हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में मिलेगा। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो ये आपका 6 नंबर सिक्योर करके देने वाला है। ठीक है, अगर शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो आप प्रूव करने के लिए भी सीख जाते हैं और साथ ही साथ आपका बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब रही बात कि सर इसको प्रूव कैसे करें। ठीक है, तो देखिए ध्यान से आपको वीडियो देखना है। ठीक है, और शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और जो जो स्टेप मैं बताऊं उस स्टेप को ध्यान से देखना है और जहां कहीं भी समझने में दिक्कत हो बेझिझक कमेंट करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन तो आप लोग को पता ही है। ठीक है, ये दर्पण सूत्र है। दर्पण दो प्रकार का होता है, एक तो होता है उत्तल, दूसरा अवतल। ठीक है, मैं आज अवतल दर्पण को प्रूव कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद वाले लेक्चर में उत्तल दर्पण को प्रूव करके दे दूंगा। ठीक है, अब देखो क्या है कि अपन में सिद्ध करें 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, ये है क्या क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि हल लिख लेना है। क्या करना है कि हल लिख लेना है। ठीक है, सबसे पहले हल लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद ये एक फिगर ड्रॉ करना है। ठीक है, फिगर ड्रॉ करना है। देखो यहाँ मैं पहले से कर दिया हूँ, लेकिन एक बार मैं पुनः करके दिखाऊंगा क्योंकि फिगर आप ड्रॉ कर लेते हैं ना, फिगर से भी आपको कितना नंबर, तो 2 नंबर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ मैं पहले एक बार आपको बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ऐसे। ठीक है, और बाहरी भाग अगर कलई है, ठीक है, अगर आंतरिक भाग धसा हुआ है और बाहरी भाग कलई है तो वो कौन सा दर्पण, तो अवतल दर्पण। ठीक है, ये एक अवतल दर्पण है। ठीक है, अब इसका कुछ नाम देते हैं, इसका नाम दे दिया एम और इधर दे दिया एम डैश। ठीक है, नाम दे दिया। अब यहाँ से एक मुख अक्ष जा रही है। ठीक है, अब इसका नाम है पी। अब यहाँ देखो एक कोई जो है ना वस्तु रखें। ठीक है, अब यहाँ से वस्तु इधर गई। ठीक है, और इधर यहाँ फोकस से होकर आ गई। ये क्या है, तो फोकस है। ठीक है, अब यहाँ से एक वक्रता के ऐसे एक वस्तु को ले जाना है। ठीक है, एक किरण को ले जाना है। ठीक है, इसका नाम क्या है, तो सी है। ठीक है, ये है। ठीक है, अब इसको लिए ए, इसका नाम मान लिया, इसका नाम मान लिया बी। ठीक है, अब ए भी एक वस्तु है। ठीक है, अब यहाँ देखो जहाँ ये दोनों, ये और ये दोनों लाइट जहां काटती है वहां एक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और उसका भी नाम दे देते हैं। ठीक है, इसका नाम दे दिया ए डैश और इसका नाम क्या रहे, तो बी डैश। ठीक है, ये इस तरह का आपको फिगर बनाने के लिए आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले इस तरह का फिगर बनाएंगे। ठीक है, क्या आप फिगर बना पाइएगा, बताइए कमेंट करके। अगर आप ये फिगर बना लेते हैं, यहाँ एन दे देना है। ठीक है, अगर आप ये फिगर बना लेते हैं तो इस फिगर के थ्रू आपको कितना नंबर, तो 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप ये सिर्फ फिगर बना लेते हैं, अगर आपके पास एग्जाम में समय नहीं बचा, अगर फिगर भी बना देते हैं तो फिगर से भी आपको कितना नंबर मिल जाएगा, तो 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब फिगर बना लिए। अब फिगर जब बना लेते हैं तो इसको प्रूव कैसे किया जाता है उसके बारे में देखिए। ठीक है, सबसे पहले मैं मिटा देता हूं इसको। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग प्रूफ की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ एक फिगर है, मैंने बना के आपको दिखा दिया। ठीक है, अब देखो इस फिगर में ये एक दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। इसका नाम क्या है, एक एम है और एम डैश है ना, एम है और एम डैश है। ठीक है, और देखो दर्पण के सामने ये ए बी एक वस्तु रखा गया है ना रे, ये एम और एम डैश एक अवतल दर्पण है और ये दर्पण के सामने ए बी एक वस्तु रखा गया है। ठीक है, वस्तु रखा गया है। ठीक है, अब इस वस्तु का देखिए इमेज यानी प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, यानी दर्पण के ही ओर बन रहा है ना, दर्पण के सामने ही बन रहा है। तो उसका नाम क्या है, तो ए डैश और बी डैश उसका क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे, माना एम डैश एक अवतल दर्पण है। ठीक है, दर्पण के सामने ए बी एक वस्तु रखी गई है जिसका प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश बन रहा है। तो हमें सिद्ध करना है, बस इतना सा लिखना है। ठीक है, लिंक में ज़्यादा नहीं, बस इतना सा लिख देना है। ठीक है, तो क्या लिखना है कि माना एम डैश एक अवतल दर्पण है, दर्पण है। दर्पण के सामने ए बी एक वस्तु रखी गई है, रखी
गई है, ठीक है। जिसका प्रतिबिंब क्या लिखेंगे, ए डैश बी डैश ना रे, जिसका प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश बन रहा है, ठीक है। तो अब लिखना है, तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। मात्र इतना सा लैंग्वेज लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं। क्या लिखें कि माना m डैश एक अवतल दर्पण है, ठीक है। दर्पण के सामने ए बी एक वस्तु रखी गई जिसका प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश बन रहा है। तो हमें सिद्ध करना है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। बताइए ये लैंग्वेज लिखने में आपको कितना दिन लगेगा? क्या ये लैंग्वेज जो लिखे हैं ये लैंग्वेज आपको याद करना पड़ेगा? नहीं ना। क्या लिखे, जो देखो यहाँ m और m डैश अवतल दर्पण है और दर्पण के सामने ए बी एक वस्तु रखा गया है जिसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है, ए डैश और बी डैश, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अगर यहाँ तक क्लियर है तो मैं अब यहाँ आप लोगों को कुछ दिखाना चाहूँगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर ये देखिए ए बी, यहाँ ए बी और बी सी और इसको क्या एक ट्रायंगल बन रहा है, ये एक त्रिभुज बन रहा है। हाँ सर, दूसरा त्रिभुज हम दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए ये बी डैश ए और सी, क्या ये दूसरा त्रिभुज बना? हाँ सर। तीसरा त्रिभुज दिखा रहे हैं एन पी एफ, क्या ये त्रिभुज बन रहा है? हाँ सर। उसके बाद चौथा बी डैश ए डैश और एफ, क्या ये त्रिभुज बन रहा है? हाँ सर। तो इसमें कितना त्रिभुज बना? तो 4 त्रिभुज, ठीक है। कितना त्रिभुज? 4 त्रिभुज। सबसे पहले अगर हम आप लोगों को देखें, कहें कि देखिए ए बी और सी त्रिभुज है, उसके बाद त्रिभुज बी डैश ए डैश और सी। अब देखिए ये कोण जितना डिग्री उतना डिग्री ये कोण भी होगा ना। अब ये देखो ये क्या है 90 डिग्री और ये भी क्या होगा 90 डिग्री। अब देखो जब किसी त्रिभुज का 2 कोण बराबर है तो ऑटोमेटिक है कि तीसरा कोण भी बराबर होगा ना। और जब कभी इस तरह कंडीशन आ जाता है तो त्रिभुज क्या होता है, समरूप। क्या करें, समरूप, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज क्या रे, ए बी सी समरूप हो गया किसके रे, देखो ये त्रिभुज ए बी सी समरूप हुआ त्रिभुज ए डैश बी डैश और सी के, ठीक है। ए डैश बी डैश और सी के हो गया ना। ठीक है, जब त्रिभुज समरूप हो गया तो ये देखो ये जितना होगा ये भी उतने होगा और ये भुजा जितना होगा ये भी भुजा उतने होगा। जब किसी 2 त्रिभुज का तीनों कोण बराबर होगा तो मीन्स क्या होगा, भुजा भी तो बराबर होगा ना। तो यानी क्या होगा, तो ए बी बटा क्या जगह रे, तो ए डैश और बी डैश, यानी ये भुजा बटा ये भुजा बराबर क्या आ जाएगा, ये भुजा बराबर ये भुजा, ठीक है। यानी बी सी बटा रे तो बी डैश और सी। बताइए समझ में आया? देखो जब त्रिभुज समरूप हो जाता है ना तो क्या होता है कि ये भुजा लंब बटा लंब हो जाता है और आधार बटा आधार हो जाता है, ठीक है। ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। मैथ में छठा चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। नहीं पढ़े तो हम पढ़ाएंगे कि जब त्रिभुज समरूप हो जाता है तो उसका लंब वाला भुजा के बराबर होता है, यानी जो है ना लंब बटा लंब बराबर होता है आधार बटा आधार के, ठीक है, वही होता है, ठीक है। अब इसको समीकरण 1 मान लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो त्रिभुज हम लोग ए बी सी से चले और त्रिभुज ए डैश बी डैश और सी से चले और हम लोग ये कंडीशन लाए, ठीक है। यानी पहला त्रिभुज दूसरा त्रिभुज से चल लिए, ठीक है। अब हम लोग को चलना है त्रिभुज नंबर 3 और त्रिभुज नंबर 4 से। अब अगर त्रिभुज नंबर 3 और त्रिभुज नंबर 4 देखते हैं तो यहाँ देखिए ये देखिए एनपी, अगर थोड़ा इसको जूम करेंगे तो ये सीधा नजर आएगा और यहाँ भी कितना डिग्री कोण बनेगा, तो 90 डिग्री का यहाँ भी कोण बनेगा ना। अब उसके बाद देखो अब जब त्रिभुज 3 में यहाँ 90 डिग्री कोण बना तो त्रिभुज 4 में ये क्या यहाँ 90 डिग्री कोण नहीं बनेगा ना। अब ठीक उसी तरह ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा ना। देखो त्रिभुज का 2 भुजा बराबर हो गया तो त्रिभुज क्या होगा, समरूप। क्या करे, समरूप, ठीक है। अब इधर हम लिखते हैं, ठीक है, इधर लिखते हैं त्रिभुज क्या होगा, एन पी एफ होगा रे, एन पी और एफ, ठीक है, समरूप होगा किसके, तो त्रिभुज ए डैश बी डैश और एफ, ए डैश और बी डैश और एफ। अब जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसका लंब क्या होगा, एन पी, इसका लंब ये हो जाएगा, ठीक है, इसका लंब ये होगा और इसका लंब क्या है, तो ए डैश बी डैश, यानी एन पी जो है वो बराबर किसके बराबर होगा, यानी ए डैश और बी डैश। अब बराबर है इसका बेस क्या है, तो पी एफ, बेस क्या है तो पी एफ। अब बटा
अब देखो इसका बेस क्या है, तो बी डैश और एफ, क्या रे, तो बी डैश और एफ, ठीक है, ये हो गया। बताइए समझ में आया? चलिए यहाँ तक क्लियर है। तो अब थोड़ा ध्यान से, अब देखो जितना यहाँ देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जितना इसके बीच की दूरी है उतने दूरी वो है ना, अरे ए बी जितना लंबा है उतने तो लंबा एन पी भी है ना, क्योंकि ये दोनों क्या है, तो समांतर है ना, ये दोनों क्या है, तो ये दोनों भैया क्या है, समांतर है। तो जितना लंबा ये होगा, यानी यहाँ एन से लेके पी की दूरी जितना होगा उतने तो दूरी ए से लेके बी तक की दूरी होगी कि नहीं होगी। तो मीन्स ए बी बराबर क्या हम लोग एन पी लिखे, कोई दिक्कत होगा? अरे सपोज हम कहें कि ये जो ब्लैक बोर्ड है तो ये नीचे भी जितना, अब मान के चलो कि यहाँ ब्लैक बोर्ड की जो, आपको शायद पूरा बोर्ड नहीं दिख रहा होगा लेकिन हम बता रहे हैं कि यहाँ से यहाँ, अगर कहें कि यहाँ से यहाँ तक दूरी अगर 3 फीट है और ऐसे ही यहाँ पर हाथ लेके हम यहाँ तक आए तो क्या यहाँ दूरी 4 फीट हो जाएगा कि दूरी सामान्य होगा ना। अरे यहाँ से दूरी, अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 फीट है तो यहाँ भी दूरी कितना होगा, तो 3 फीट होगा ना। अगर वहाँ मान के चले कि यहाँ एक तो खंबा लगा है, एक तो 3 फीट का खंबा काट के लगा है, ठीक है, तो क्या दूसरा का खंबा इधर ही हमको 4 फीट का लगाना होगा कि वही 3 फीट का लगेगा, 3 फीट का लगेगा ना। तो जब ये दोनों समांतर है तो ये खंबा अगर मान लो 3 फीट का, तो ये भी खंबा कितना फीट का होगा, 3 फीट का होगा ना, होगा कि नहीं होगा। मीन्स ये और ये क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा। जब ये दोनों बराबर है तो क्या हम लोग इस एनपी के जगह पे ए बी लिखे तो कोई दिक्कत होगा नहीं ना। तो यहाँ लिख देंगे एनपी के जगह पे क्या, ए बी, क्योंकि दोनों क्या है, तो समांतर है और दोनों क्या है, तो बराबर है, ठीक है। तो इसीलिए एनपी की जगह पे ए बी लिख देंगे। अब बराबर पी एफ बता रहे तो बी एफ, और इधर हम लोग लिख देंगे, इधर ब्रैकेट में लिख देंगे, चूंकि एनपी जो है ना वो किसके बराबर है, तो ए बी के बराबर है, ये चीज ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है, समझ गए। और इसको समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां तक समझ में आया, अगर यहां तक समझ में आ गया तो आप अब कितना नंबर तक सॉल्व कर चुके हैं। देखिए यहां से आपको 2 नंबर मिल जाएगा, और आप अगर ये लैंग्वेज लिखते हैं तो यहाँ 1 नंबर मिल जाएगा, मीन्स 3 नंबर तक सॉल्व कर चुके हैं और यह आगे प्रोसीड कर दिए। तो समझ लीजिएगा यहाँ तक भी आप छोड़ देते हैं ना तो लगभग नंबर आपको मिल जाएगा, लेकिन पूरा 6 नंबर नहीं मिलेगा, लगभग नंबर मिलेगा लेकिन पूरा 6 नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तक आपने प्रूव नहीं किया, ठीक है। ये समीकरण 2 होगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप लगभग 4 नंबर के आसपास पहुँच गए और लगभग ये 60 से 70% तक आपका ये प्रूव भी हो चुका है, ठीक है। बताइए यहाँ तक में कोई दिक्कत है? और नहीं दिक्कत हो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब यहाँ देखिए समीकरण 1 देखिए क्या है, ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर बी सी बटा बी डैश सी ना रे। समीकरण 2 देखिए ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर पी एफ बटा बी डैश एफ, ये है। अब देखो दोनों समीकरण में एलएचएस बराबर है ना रे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो क्या राइट हैंड साइड बराबर नहीं होगा ना। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो ऑटोमेटिक है कि राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो यहाँ क्या जाएगा, तो बी सी, समीकरण 1 में बी सी बटा बी डैश सी बराबर क्या जाएगा, तो पी और एफ बटा बी डैश और एफ। ये चीज हम लोग के पास में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यह देखिए मेन चीज जो यहाँ है इसमें थोड़ा चेंजेस करने में आप लोग को दिक्कत आता होगा, तो इसीलिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग के पास में क्या आया, बी सी। अब बी सी ये है बी सी, क्या बी सी पर कुछ होता है नहीं ना। अगर हम लोग कुछ यहाँ से इसको रिलेट कर दें, पी से लेके यहाँ तक आए और उसके बाद फिर यहाँ से लेके यहाँ तक घटा दे। देखो यहाँ ध्रुव से लेके वस्तु, ध्रुव से लेके वस्तु की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं, मीन्स उसको यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र की दूरी को आर कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लोग रिलेट करेंगे, ठीक है। अब ये देखो बीसी हम लिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्या बीसी को हम यहाँ से चल के यहाँ तक आए और उसमें से ये काट देंगे, यहाँ तक काट देंगे, तो क्या ये तो नहीं बचेगा ना। तो हम बीसी को लिख रहे हैं, बीसी को लिखेंगे पी बी माइनस, अगर पीसी लिख दे कोई दिक्कत बताइए। बीसी को हम पहले क्या किया कि यहाँ से लेके यहाँ तक चले, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक चले, उसके बाद फिर यहाँ तक हम घटा दिए, ठीक है। तो बचेगा यही बचेगा, बीसी में बचेगा, ठीक है। तो वही हम लोग बीसी को लिखें, ठीक है। अब ठीक उसी तरह देखो बी डैश और सी को लिखेंगे, बी डैश और सी, बी डैश सी ये है, क्या बी डैश और सी इसके बारे में कुछ होता है नहीं, लेकिन वही अगर हम पी से लेके सी तक चले तो ये वक्रता त्रिज्या होगा, और पी से लेके पी डैश तक चले तो ये क्या आ जाएगा, तो प्रतिबिंब दूरी होगा, ठीक है। अब यहां देखो
पी से लेकर सी तक चलेंगे और पी से लेकर पी डैश घटा देंगे यहाँ तक, तो बचेगा क्या, बी डैश सी बचेगा। ठीक है, तो यही हम लोग लिखेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, पी सी माइनस पी और बी डैश। ठीक है, देखो जब पी सी में पी बी डैश घटाएंगे तो बचेगा क्या, बी सी। क्या बचेगा रे, बी डैश सी बचेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो पी एफ तो बराबर होता है ध्रुव से लेके फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, यानी पी एफ होता है, पी एफ बराबर होता है, तो इसको एज इट रहने देंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ क्या है, बी डैश एफ। यहाँ देखो बी डैश एफ तो किसी का वैल्यू नहीं होता है, लेकिन अगर हम लोग पी से लेके बी तक चले और उसमें पी एफ घटा दे तो क्या बचेगा, बी डैश एफ बचेगा ना, तो हम लोग वही करेंगे। ठीक है, तो क्या कर लिखेंगे, पी बी डैश माइनस तो पी एफ लिख देंगे। बताइए यहाँ तक समझ में आया। देखो बहुत होगा कि समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, ये बी सी है ना रे, ये क्या है, तो बी सी है। ठीक है, अब यहाँ देख लो बी सी है, ये है बी सी है ना। अब यहाँ देखो बी सी ये है ना, अब हम लोग को इसको लिख रहे हैं, क्या हम पी से लेके बी तक आए, यानी यहाँ से यहाँ तक आए। ठीक है, उसके बाद फिर इतना घटा देंगे तो क्या बचेगा, ये नहीं बचेगा। चलो ऐसे समझ में आएगा। यहाँ देखो हम कहें कि ये क्या है, तो ये यहाँ देखो ये पॉइंट है, ये है बी है और ये सी है और ये पी है ना रे, ये है। अब यहाँ देखो हमको ये निकालना है बी सी, इतना तक का दूरी निकालना है, तो हम पहले अगर यहाँ से यहाँ तक चले और उसमें से हम ये तो घटा देंगे तो क्या ये दूरी नहीं बचेगा, यही दूरी बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, तो वही चीज़ हम किए हैं। ठीक है, तो सब में लगभग उसी तरह किए हैं। बताइए समझ में आया। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब देखो पी बी डैश लिख दिया। ठीक है, अब देखो पी और बी। ठीक है, अब आप लोग चिन्ह परिपाटी पढ़े होंगे, और जो नहीं पढ़े हैं तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये ध्रुव है, ध्रुव से बाईं ओर। ठीक है, किधर रे, बाईं ओर जो भी होगा नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर मान के चलिए ये हम ऐसे खड़े हैं तो ये मेरा बाईं ओर हुआ, बाईं ओर क्या होगा, नेगेटिव, और दाईं ओर क्या होगा, पॉजिटिव, और ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव, नीचे क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये जितना भी इधर है तो क्या है, सब बाईं ओर ही होगा। तो जिसका भी मतलब वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या सब किसमें होगा, नेगेटिव, यानी अवतल दर्पण में सब क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें जो सभ्य दूरी होगा वो किसमें होगा, नेगेटिव में होगा। ठीक है, अब देखो पी से लेके बी, ये क्या है, वस्तु, यानी ध्रुव से लेके वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं, वस्तु दूरी, और उसको डिनोट किससे करते हैं, तो यू से डिनोट करते हैं। यानी यहां जो हम लोग के पास में पी बी है, ठीक है, ये जो पी बी है इसको बता देते हैं समीकरण 1। ठीक है, देखो पी बी जो है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो माइनस यू, क्योंकि अवतल दर्पण में सभी चीज, अवतल दर्पण में चाहे u हो, v हो, f हो या r हो, सब किस में होता है, माइनस में, सब किस में होता है, माइनस में। क्यों होता है, क्योंकि चिन्ह परिपाटी क्या कहता है कि अगर ध्रुव से लेके ध्रुव से बाईं ओर कोई भी चीज है तो वो किस में होगा, निगेटिव में, और ध्रुव से दाईं ओर पॉजिटिव में, और ध्रुव से ऊपर पॉजिटिव, ध्रुव से नीचे निगेटिव होगा। ठीक है, ये कहता है। ठीक है, चलो तो यहाँ जो वस्तु दूरी हो गया, यानी ध्रुव से लेके वस्तु के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं, जिससे यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या गया, माइनस में, और पी सी यानी ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यानी यहाँ क्या गया, आर। तो ये क्या होगा, यहाँ देखो पहले से माइनस है और ये भी किसमें होगा, माइनस में ही होगा। ठीक है, अब बटा दे पी सी क्या गया, तो आर यानी माइनस आर, और पी बी क्या होगा, तो पी बी डैश, ये देखो प्रतिबिंब की दूरी होता है, इसको किससे डिनोट करते हैं, तो बी से। ठीक है, तो ये क्या होगा, माइनस भी हो गया। अब बराबर पी एफ यानी ध्रुव से लेके फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, एफ से। तो ये क्या होगा, माइनस एफ। अब बटा दे पी बी डैश ध्रुव से लेके प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी करते हैं, और जिससे भी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ देखो भी ये किधर है, तो बाईं ओर है, ये किसमें होगा, ये भी होगा माइनस में। अब माइनस पी एफ, तो ये भी किसमें होगा, पी एफ यानी फोकस दूरी माइनस में होगा। ठीक है, ये समझ में आया, जो माइनस लिखे ये चिन्ह परिपाटी के अनुसार माइनस में होता है। ठीक है, ध्रुव से बाईं ओर माइनस, ध्रुव से दाईं ओर प्लस, ध्रुव से ऊपर प्लस, ध्रुव से नीचे माइनस, ये होता है किसी भी प्रतिबिंब। यानी अगर ध्रुव के बाईं ओर है माइनस में होगा, ध्रुव से दाईं ओर है प्लस में होगा, ध्रुव से ऊपर होगा तो प्लस, ध्रुव से नीचे माइनस। ठीक, ये ध्यान रखना है। और जितना भी चीज इसमें है ना, वस्तु भी ध्रुव से बाईं ओर ही है, प्रतिबिंब भी बन रहा है ध्रुव से बाईं ओर ही है, फोकस भी है ध्रुव से बाईं ओर, और वक्रता त्रिज्या भी ध्रुव से बाईं ओर ही है। ठीक है, इसीलिए सब केस में है तो नेगेटिव में आया। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो, अब यहाँ तक के समझ में आ गया। तो यहाँ देखो आगे माइनस यू, अब माइनस माइनस क्या करें, माइनस माइनस प्लस आर, अब बटा माइनस आर, अब प्लस क्या होगा भी, अब बराबर माइनस एफ, अब बटा रे माइनस बी, अब प्लस रे एफ हो गया। ठीक है, ये हो गया।
अब यहां तक करने के बाद क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मीन्स इसका गुना इसके साथ और इसका गुना इसके साथ, ठीक है, ये हम लोग करेंगे, ठीक है। अब यहां से थोड़ा ध्यान से देखिएगा, देखो माइनस एफ गुना आर करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस, यानी क्या करें एफ और क्या होगा आर होगा बराबर, सॉरी बराबर नहीं प्लस होगा, ये देखो यहाँ माइनस है तो माइनस होगा, माइनस माइनस क्या होगा तो भी एफ हो गया। अब बराबर यहाँ देखो, इधर देखो माइनस, देखो माइनस यू और प्लस आर, अब गुना में सब इसमें पूरे में होगा ना, तो देखो माइनस यू गुना और माइनस भी क्या होगा प्लस क्या करें यू और भी होगा, यू और भी होगा ना, या फिर इसको एक बार पहले लिख देते हैं ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है, एक बार इसको लिख ही देते हैं, ठीक है, एक बार इसको लिख ही देते हैं। चलो देखो क्या होगा, क्या होगा माइनस यू और प्लस आर इंटू क्या होगा माइनस भी और प्लस रे एफ हो जाएगा, ठीक है, लिख दिए। अब देखो आर बराबर तो फॉर्मूला होता है, आर बराबर फॉर्मूला होता है, आर बराबर होता है 2f, ठीक है, ये होता है रिलेशन बिटवीन किसमें आर बराबर होता है 2f, ये होता है वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच रिलेशन, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस से दुगुना होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ आर बराबर अगर हम 2f भी लिखे तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है आर बराबर 2f और क्या है तो माइनस भी एफ बराबर क्या होगा, देखो यहाँ माइनस यू गुना माइनस बी, तो क्या होगा यू भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब माइनस यू एफ होगा। अब देखो आर बराबर 2f तो आर नहीं रहने देते हैं, माइनस क्या होगा तो माइनस होगा यहाँ रे भी आर, नहीं रे माइनस क्या करे तो भी आर, तो प्लस हो जाएगा हम लोग के पास में क्या आर गुना एफ, ठीक है, आर गुना एफ, ठीक है, ये हम लोग के पास में आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा मिटा देते हैं। अब यहां से देखो थोड़ा ध्यान से, या इसको भी अगर आर एफ रखें, आर एफ ही आर एफ, देखो आर एफ प्लस में आर एफ इधर भी प्लस में, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो बचा हम लोग के पास में इधर क्या माइनस भी एफ बराबर यू भी माइनस यू एफ माइनस क्या होगा यहाँ क्या होगा भी और गुना 2f होगा ना, क्योंकि r का मान 2f होता है, ठीक है, तो 2f लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ आगे देखो जो इसमें सेम वाला है उसको एक साइड कर लो, ठीक है, ये देखो माइनस भी एफ और यहाँ भी माइनस क्या है भी एफ, 2vf इधर ला लो इसको, ठीक है, तो देखो माइनस भी एफ इधर देखो ये माइनस में है और 2vf, तो क्या होगा प्लस 2vf बराबर क्या होगा u भी माइनस रे तो uf हो जाएगा, होगा ना, ये हम लोग के पास में आ गया। अब देखो यहाँ दो भी एफ में एक भी एफ घटाएंगे क्या बचेगा भी एफ बराबर रे, ठीक है, ये बराबर नहीं, इसको देखो इसको भी देखो इधर ये माइनस में इधर किसमें आएगा प्लस में, प्लस यू एफ बराबर रे तो यू भी हो गया, ठीक है, ये हम लोग के पास में आ गया, ठीक है। अब यहां तक करने के बाद क्या करना है कि सभी में यू भी एफ से भाग देना है, तो लिखेंगे कि सभी में यू भी एफ से भाग देने पर ठीक है, देने पर ये चीज हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या रहा तो भी एफ बटा क्या करें यू भी एफ प्लस यू एफ बटा रे तो यू भी एफ बराबर यू भी बटा क्या होगा तो यू भी एफ हो जाएगा, होगा ना। अब देखो इसमें जो कटेगा कटा लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा, भी एफ से कट गया भी एफ, ठीक है, यहाँ यू एफ से कट गया यू और एफ, यहाँ देखो यू भी से कट गया यू भी, ठीक है, तो यहाँ क्या बचा तो यहाँ बचा 1 बटा यू अब प्लस यहाँ क्या बचाएगा तो 1 बटा भी और यहाँ रे तो 1 बटा एफ, ठीक है। तो यही हम लोग को प्रूव करना था, क्या प्रूव हो गया बताइए, प्रूव हुआ। देखो क्या गया 1 बटा यू प्लस 1 बटा भी बराबर 1 बटा एफ, ठीक है, यही ना प्रूव करना था। देखो 1 बटा भी आगे है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको आप आगे कर सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख दीजिए, क्या गया 1 बटा भी प्लस 1 बटा यू बराबर है तो 1 बटा एफ, ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है, ये क्या गया आपका प्रूफ। बताइए समझ में आया, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि उत्तल दर्पण में सिद्ध करें 1 बटा भी प्लस 1 बटा यू बराबर 1 बटा एफ, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर में, ठीक है, 6 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। तो सोचिए अगर ये 6 नंबर में पूछा जा रहा है तो कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और हर बार इस तरह का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ मैं बताते चलूंगा कि कहाँ किस स्टेप में आपको कितना नंबर मिलेगा, वो साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग को पता ही है कि उत्तल दर्पण में सिद्ध करना है 1 बटा भी प्लस 1 बटा यू बराबर 1 बटा एफ। ये देखिए सबसे पहले प्रूव करने के लिए क्या लिखना है आपको हल लिख लेना है, ठीक है, हल लिख लेना है, ठीक है।
अब हल लिखने के बाद सबसे पहले आपको फिगर बनाना है, ठीक है, फिगर बनाना है। देखिए फिगर कैसे बनेगा, तो सबसे पहले तो अवतल दर्पण बनाना है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण बनाना है, ठीक है। ये एक अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में जान रहे हैं कि ये क्या है, तो ये एक मुख्य अक्ष है, ठीक है। ये क्या है, तो मुख्य अक्ष है, ठीक है। अब मुख्य अक्ष के सामने, ठीक है, ये मुख्य अक्ष है और यहाँ ये क्या होता है, तो इसको बोलते हैं ध्रुव, मैंने ध्रुव को पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो मुख्य अक्ष के सामने, ठीक है, यानी दर्पण के सामने, ठीक है, मुख्य अक्ष पर एक वस्तु लेते हैं जिसका नाम लेते हैं ए और इसका नाम लेते हैं बी, ठीक है। अब यहाँ से देखो, ठीक है, यहाँ से ये वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, ठीक है। इस वस्तु से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, ठीक है, और ये किरण कुछ इस प्रकार जा रही है, ठीक है। तो देखो यहाँ जो है ना, यहाँ ये जो है ना पीछे की ओर, यहाँ से जब देखो दर्पण की ओर जा रही है तो दर्पण से परावर्तन के बाद ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। कहाँ से आती हुई प्रतीत हुई, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ हम क्या बना लेंगे, फोकस, ठीक है। अब देखो दर्पण के पीछे इसका इमेज बनता है, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। तो यहाँ इसको क्या मान लिया हम, फोकस मान लिया, ठीक है। ये हम लोग का क्या है, तो ऐप है, ठीक है। अब यहाँ से ये परावर्तित हो गई, ठीक है, ये परावर्तित किरण, ये आपतित किरण थी और ये परावर्तित किरण थी, ठीक है, ये बन गया, ठीक है। अब दूसरा किरण आपको यहीं से लेना है, ठीक है, और गुजारना है कहाँ से, वक्रता केंद्र से। कहाँ से गुजारना है, वक्रता केंद्र से, ठीक है। तो यहाँ से किरण आपको देखिए, यहाँ जो है ना, यहाँ आपको ऐसे ले जाना है, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से आपका डॉटेड लाइन ले जाना है, ठीक है, डॉटेड लाइन ले जाना है, ठीक है। और ये यहाँ जो मिला ना, ये हो गया आपका वक्रता केंद्र। क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है, समझ गए। अब जहां ये किरण आपस में दूसरे को काटी वहां पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा। क्या बनेगा रे, इमेज बनेगा, ठीक है। तो इसका नाम देते हैं ए डैश इमेज का और इसका नाम बी डैश दे देते हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए ये आपका फिगर बन गया, ठीक है। अब दर्पण का नाम देना चाहें तो दर्पण का नाम दे दीजिए एम और एम डैश, ठीक है, और इसका नाम दे दीजिए, नहीं कुछ तो एन दे दीजिए, ठीक है। अब आपके पास में सबका नाम है, ठीक है, और फिगर भी बन गया, ठीक है। फिगर कैसे बनाए एक बार देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम क्या किए, एक दर्पण बनाए। कौन सा दर्पण, तो उत्तल दर्पण बनाए, ठीक है। और उत्तल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर क्या रखें, एक वस्तु रखें। वस्तु क्या है, तो ए बी है, ठीक है। अब इस वस्तु से दो प्रकाश ले जाना है, दो किरण ले जाना है, ठीक है, दो किरण ले जाना है। पहला किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले गए, ठीक है, पहला किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले गए, ठीक है। तो मुख्य अक्ष जैसे समांतर ले गए तो ये दर्पण से परावर्तन हुआ और परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत हुई। देखो उत्तल दर्पण में आती हुई प्रतीत होती है, वास्तविक इमेज नहीं बनती है, इसमें काल्पनिक इमेज बनती है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें प्रतीत करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ जो ना आती हुई प्रतीत हुई, ये जो किरण है ये दर्पण से परावर्तन के बाद लौट गई, ठीक है। लेकिन ये जो लौटी है कहाँ से परावर्तित हुई, प्रतीत हुई, तो ये फोकस से आती हुई प्रतीत हुई, ठीक है। अब उसी वस्तु से फिर दूसरा किरण हम लोग लिए जो कि वक्रता केंद्र पर हम लोग ड्रॉ किए। कहाँ पर, वक्रता केंद्र पर। देखिए ये जो लाइन है ना, ये हम सीधा वक्रता केंद्र पर ले गए, ठीक है। अब जैसे ये लाइन ले गए और ये दोनों किरण यदि जहाँ पर एक दूसरे को काटी वहाँ पर क्या बना, इमेज। जैसे यहाँ पर काटी एक दूसरे को तो यहाँ क्या बना, तो इमेज बना। यहाँ क्या बना, तो इमेज बना, ठीक है। तो इस इमेज का नाम दे दिए, इमेज मतलब क्या है, प्रतिबिंब। इस प्रतिबिंब का नाम दे दिए ए डैश और बी डैश, ठीक है, समझ गए। बताइए क्या ये फिगर आप लोगों से बन जाएगा। चलिए अगर फिगर बना लेते हैं, ठीक है, फिगर बनाने के लिए आ गया तो यहाँ से आपका 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। फिगर अगर आप बना लेते हैं तो 2 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। ये जो है, ठीक है, क्वेश्चन रहेगा आपके पास में और क्वेश्चन के साथ में क्वेश्चन को लेके आप अगर फिगर बना लेते हैं तो यहाँ से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। कितना नंबर, 2 नंबर। देखिए हम क्या बोले कि टोटल आपको इसमें 6 नंबर मिलेगा। कितना नंबर, 6 नंबर। लेकिन अगर आप फिगर बना के भी छोड़ देते हैं आपको कितना नंबर मिल जाएगा, तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 नंबर आपका श्योर हो गया, ठीक है। बताइए क्या 2 नंबर तक आप सीख चुके, मतलब फिगर बनाना आप सीख चुके। बताइए अगर सीख चुके तो कमेंट में लिखिए यस सर हम लोग को फिगर बनाना आ गया, ठीक है। चलिए अब अगर आप फिगर बना लिए तो अब देखिए क्या लिखना है। हम अगर पूछे ये दर्पण है, कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण, तो हम लोग माने क्या है, एम और एम डैश एक उत्तल दर्पण है, ठीक है। जो हम बोलेंगे वही लिखेंगे भी, ध्यान सुनना। ये देखो दर्पण क्या है, तो एम और एम डैश कैसा दर्पण है, तो उत्तल दर्पण है, ठीक है। और यहाँ जो वस्तु रखी गई है तो ये दर्पण के सामने है कि नहीं है, दर्पण के सामने कौन वस्तु, ए बी वस्तु रखी गई है, ठीक है। ए बी वस्तु रखी गई है जिसका इमेज मतलब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के सामने या दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बन रहा है। दर्पण के पीछे इसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, ए डैश बी डैश। क्या बोले कि
एम और एम डैश एक उत्तल दर्पण है। दर्पण के सामने ए बी एक वस्तु रखी गई है जिसका प्रतिबिंब का बन रहा है, दर्पण के पीछे ए डैश बी डैश बन रहा है। ठीक है, बस यही चीज को लिख देना है। ठीक है, देखिए कैसे लिखेंगे, लिखेंगे माना एम डैश एक उत्तल दर्पण है। ठीक है, उत्तल दर्पण है। ठीक है, दर्पण के सामने ए बी एक वस्तु रखी गई है, रखी गई है जिसका प्रतिबिंब मतलब क्या है, इमेज, जिसका प्रतिबिंब दर्पण के आगे बन रहा है कि पीछे, बताओ। तो दर्पण के पीछे, जिसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, ठीक है, दर्पण के पीछे ए डैश बी डैश बन रहा है या रही है, बन रहा है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है। ठीक है, ये करना है। उसके बाद लिखना है तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि 1/b प्लस 1/u बराबर है तो 1/f। ठीक है, ये हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है, समझ गए। बताइए ये लैंग्वेज क्या आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए लैंग्वेज में क्या लिखें कि माना एम डैश एक कौन सा दर्पण है, तो उत्तल दर्पण है। दर्पण के सामने ए बी एक वस्तु रखी गई है। ठीक है, ए बी एक वस्तु रखी गई है। ठीक है, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, जिसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, देखो दर्पण का सामने वाला भाग ये और पीछे वाला भाग ये हो गया। ठीक है, क्योंकि इधर कलई क्या हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए पीछे वाला भाग ये हो गया। ठीक है, ए बी दर्पण के सामने ए बी एक वस्तु रखी गई है जिसका प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश दर्पण के पीछे बन रहा है। ठीक है, वही चीज लिखें। ठीक है, क्या लिखेंगे, माना एम डैश एक उत्तल दर्पण है। दर्पण के सामने ए बी एक वस्तु रखी गई है जिसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ए डैश बी डैश बन रहा है। तो हमें सिद्ध करना है कि 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f। बताइए यहां तक अगर आपको लिखने कहें क्या लिख पाइएगा, समझ में आया यहां तक। अगर यहां तक क्लियर है तो यहां देखो 2 नंबर यहां आपको मिल गया, और अगर आप लैंग्वेज लिख देते हैं तो 1 नंबर आपको लैंग्वेज में मिल जाएगा। ठीक है, तो टोटल यहां से आपको कितना नंबर मिल गया, 3 नंबर। यहां तक में आपको कितना नंबर, तो 3 नंबर। देखिए 6 नंबर का ये क्वेश्चन है, आपको मिल कितना गया, तो 3 नंबर आपको मिल गया। ठीक है, आपको 3 नंबर के लिए और आपको अभी सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहां से आपका रचना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो रचना लिखना चाहे तो लिख दीजिए। ठीक है, अब यहां देखिए हम आपको ट्रायंगल दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, देखिए यहां से ये देखा यहां गया है। ठीक है, फिर यहां से देखो यहां गया है, फिर यहां से यहां गया। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी आपको दिखा, देखिए त्रिभुज ए बी सी दिखा, क्या दिख गया सर। त्रिभुज ए बी सी में पूछे कि ये जो है ना ये क्या लंब होगा, सॉरी 90 डिग्री होगा क्या, हाँ 90 डिग्री होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी में त्रिभुज और दिखा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक गए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गए, फिर यहाँ से यहाँ तक आए। ठीक है, एक त्रिभुज हो गया ए बी सी जिसका नाम है ए बी सी। दूसरा त्रिभुज देखिए ए डैश बी डैश और यह देखिए सी, क्या त्रिभुज बन रहा है ना, और इसी ट्रायंगल में आ रहा है। और इसके बारे में पूछिए ये कितना डिग्री, तो सर ये भी 90 डिग्री। और देखिए इसका भी कोण यही है और इस त्रिभुज का भी कोण यही है, एक कोण देखिए बराबर है। ठीक है, जब देखिए 2 त्रिभुज का एक कोण बराबर और दूसरा कोण 90 डिग्री, तो ये भी क्या होगा, बराबर होगा ना, ये और ये बराबर होगा। ठीक है, तो त्रिभुज क्या रहेगा, समरूप। क्या बने, समरूप। तो देखो त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया किसके, तो त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के। ठीक है, तो ये लिख देंगे त्रिभुज ए बी समरूप हो गया त्रिभुज ए डैश बी डैश और सी के। ठीक है, ये समरूप हो गया। अब देखो जब भी 2 त्रिभुज समरूप होता है तो क्या होता है कि पहले का लंब अब बटा दूसरे का लंब होता है। ठीक है, बराबर होता है पहले का आधार अब बटा दूसरे का आधार होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो अगर हम त्रिभुज ए बी सी में पूछे कि लंब क्या है, तो गुरुजी लंब तो ये है ना लंब, ये लंब हो गया ए बी। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में अगर वही पूछे कि त्रिभुज ए डैश बी डैश और सी में लंब क्या होगा, तो त्रिभुज सर इसमें जो लंब होगा ना वो ए डैश बी डैश होगा ना। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर। अब अगर हम इसका आधार पूछें तो आधार क्या होगा, देखो लंब ये हो गया और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये ठो, तो ये क्या होगा, कर्ण होगा। आधार क्या होगा, तो ए सी, यानी त्रिभुज ए बी
सी में आधार के बारे में पूछे तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, ये जगह आधार, यानी आधार क्या होगा, ए सी। अब बट्टा में देखो, अगर हम त्रिभुज ए डैश बी डैश और सी में पूछें आधार क्या होगा, देखो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये तो क्या होगा कर्ण, और ये लंब है, तो बचा क्या ये, तो ये गया क्या जगह आधार, यानी आधार का आधार कौन सी भुजा है, तो ए डैश और सी, ये क्या गया आधार। ठीक है, अब यहाँ तक लिखने के बाद क्या करना है, इसको समीकरण 1 मान लेना है। बताइए समीकरण 1 जो निकाले, ये चीज समझ में आया, बताइए करने करके। देखो हम क्या बोले कि त्रिभुज ए डैश बी डैश और सी में एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है, और त्रिभुज ए डैश बी डैश और सी में एंगल ए कितना है, यहाँ भी 90 डिग्री, एंगल ए डैश 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ एंगल ए था और यहाँ एंगल ए डैश 90 डिग्री था। ठीक है, और त्रिभुज ए बी और सी में देखो सी कोण इसमें भी है और सी कोण इसमें भी है, दोनों का कॉमन एंगल क्या है, तो सी ही है। ठीक है, तो इसीलिए त्रिभुज क्या गया, समरूप हो गया। और जब त्रिभुज समरूप होता है तो क्या होता है कि लंब बटा लंब बराबर आधार बटा आधार होता है। ठीक है, तो वही चीज हम लोग की है। ठीक है, अब उसके बाद फिर इसको क्या किया, समीकरण 1 मान लिया। बताइए यहाँ तक में कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। चलिए अब यहाँ तक भी दिक्कत नहीं है तो हम इधर लिख रहे हैं, दूसरा त्रिभुज आपको दिखा रहा है। ठीक है, देखिएगा यहाँ, अब यहाँ देखिए एन, यहाँ से देखिए ये आ गया एन पी और एफ, यहाँ तक ये देखिए क्या ये त्रिभुज बन रहा है, हाँ सर त्रिभुज बन रहा है ना, एन पी और एफ बना ना त्रिभुज। अब उसके बाद देखिए एक त्रिभुज और आपको दिखा रहे हैं, ए डैश बी डैश और एफ, क्या यहाँ से ये त्रिभुज बनेगा, देखिए हम इसको मिला देते हैं, क्या बनेगा ये त्रिभुज, बनाना। अब देखिए ये देखो यहाँ P जो एंगल P है ये 90 डिग्री और ये भी क्या है, तो 90 डिग्री। ठीक है, अब इसका 90 डिग्री ये और इसका, यानी त्रिभुज एन पी एफ का 90 डिग्री एंगल P जो है वो 90 डिग्री है, और ए डैश बी डैश और एफ का ये भी एंगल ए देखो कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद त्रिभुज एन पी एफ का, यानी इसमें भी देखो एफ आ रहा है और इसमें भी एफ आ रहा है। ठीक है, देखो दो त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री है और दूसरा कोण क्या है कि दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो क्या होगा, त्रिभुज समरूप हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, त्रिभुज समरूप होगा किसके रे, तो ए डैश या त्रिभुज होगा बी डैश और एफ के। ठीक है, तो ये हो गया त्रिभुज समरूप। और अभी जस्ट बताया कि जब त्रिभुज समरूप होगा तो एक का लंब बटा दूसरे का लंब होगा, अब बराबर क्या होगा, एक का आधार बटा दूसरे का आधार। ठीक है, तो इसका अगर लंब पूछे तो यहाँ 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये होगा, ये क्या होगा, कर्ण होगा, और ये क्या होगा, आधार हो जाएगा। तो बचा क्या, एनपी। देखो एनपी देखने में टेढ़ा लग रहा है, तो लेकिन ये क्या है, अगर आपको जूम करके देखिएगा तो ये आपको सीधा नजर आएगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा, लंब हो जाएगा। एनपी यहाँ क्या करे, लंब होगा। अब बटा इसका लंब तो आप जान ही रहे हैं क्या है, तो ए डैश और बी डैश है, क्या रहे, ए डैश और बी डैश है, बराबर क्या जाएगा। अब यहाँ देखो यहाँ क्या है, तो इसका आधार अगर देखें, त्रिभुज एन पी और एफ का आधार देखें, क्या होगा, पी और एफ क्या होगा, आधार, पी और एफ जो होगा वो क्या होगा, आधार। ठीक है, और त्रिभुज ए डैश बी डैश और एफ में देखें तो आधार क्या होगा, ए डैश एफ, आधार क्या होगा, ए डैश एफ हो जाएगा आधार। ठीक है, आधार क्या होगा, ए डैश एफ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, हम क्या बोले कि ये मुख्य अक्ष है और ये मुख्य अक्ष के समांतर, ये जो किरण जा रही है ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, और समांतर किसको कहते हैं, जबकि दो किरणों के बीच की दूरी समान हो उसी को क्या बोलते हैं, समांतर रेखा। नारे समांतर रेखा तभी होगा, या कोई भी दो रेखा समांतर तभी होगा जब उसके दो किरणों के बीच की दूरी समान होगा, तभी क्या होगा, समांतर होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये ए बी है और ये दोनों किरण क्या है, समांतर है, तो ये जितना लंबा होगा इसके बीच की दूरी यहाँ जितना होगा यहाँ भी तो उतने होगा ना, इसके बीच की दूरी यहाँ जितना होगा क्या वहाँ यहाँ भी उतने नहीं होगा, क्योंकि दोनों क्या है, तो समांतर रेखा है ना, तो यहाँ जितना इसका दूरी है यहाँ भी उतने दूरी होगा ना। ठीक है, तो देखो एन पी के जगह पे क्या हम लोग ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि क्या है, तो ये जो है ना ये दोनों रेखा क्या है, समांतर है, और समांतर है तो एन पी जो है ना वो ए बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एन पी की जगह पे ए बी लिख देंगे, एन पी की जगह पे क्या लिखेंगे, ए बी लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, एन पी की जगह पे ए बी लिख दिए। ठीक है, अब नीचे क्या है, तो ए डैश और बी डैश है तो बी डैश दे दिए, अब बराबर रहे, तो पी एफ अब बराबर रहे ए डैश और एफ, यानी ए डैश और एफ लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ तक करने का समीकरण 2 लिख देना है। ठीक है, समीकरण 2 लिख देना। बताइए समीकरण 2 तक कोई दिक्कत है क्या, बताइए कमेंट करके। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, तो चलिए एक बार आपका इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए ले लिए स्क्रीनशॉट। अब यहाँ देखिए, अब ये देखिए ट्रायंगल यानी समीकरण 1 जो है वो क्या है, ए बी बटा ए डैश
बी डैश बराबर ए सी बटा ए डैश सी है, ठीक है। समीकरण 2 देखिए, ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर पी एफ बटा ए डैश एफ, है ना। अब समीकरण 1 का देखिए लेफ्ट साइड और समीकरण 2 का भी देखिए लेफ्ट साइड, क्या दोनों बराबर है ना। जब दो समीकरण का लेफ्ट साइड यानी एक साइड बराबर होगा तो ऑटोमेटिकली दूसरे साइड भी क्या होगा, बराबर होगा ना। तो यहाँ देखिए लेफ्ट साइड इसका बराबर है और इसका, ये दोनों का लेफ्ट साइड क्या है, बराबर है, ठीक है। तो इसका जो राइट साइड है यानी ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या बराबर, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से। तो देखिए समीकरण 1 और 2 हम लोग के पास में क्या है, ठीक है। तो क्या जाएगा ए सी, अब बटा रहे तो क्या जाएगा ए डैश सी हो जाएगा, अब बराबर रहे तो पी एफ, अब बटा रहे तो क्या जाएगा ए डैश एफ हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग के पास में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अभी यहाँ तक करने के बाद अब यहाँ आपको ध्यान मतलब विशेष ध्यान देना है, क्यों, क्योंकि यहीं अधिकतर गलती होता है, इसीलिए आपको यहाँ विशेष ध्यान देना है, ठीक। अब यहाँ देखिए यहाँ चेंजेस होगा और यहीं पे अधिकतर गलती होता है, क्योंकि आज मैं ऑफलाइन में बता रहा था तो अधिकतर बच्चे इसी जगह नहीं समझ रहे थे, ठीक है। तो जब ऑफलाइन में जब हम पढ़ा रहे थे तो नहीं समझ में आ रहा था, तो ऑनलाइन में हो सकता है कि आप लोग को और नहीं समझ में आए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ विशेष ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ देखिए ए सी है ना, अब ए और सी यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। अब बताइए कि यहाँ ये वस्तु है और यहाँ वक्रता केंद्र है, वस्तु से लेके वक्रता केंद्र की कोई दूरी होता है क्या, नहीं ना। जो भी दूरी होता है वो दूरी होता है ध्रुव से लेके वस्तु की दूरी को कहते हैं वस्तु दूरी, जिससे कि u से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और ध्रुव से लेके प्रतिबिंब की दूरी को कहते हैं प्रतिबिंब दूरी, जिससे v से डिनोट किया जाता है। और ध्रुव से लेके फोकस के बीच की दूरी कहते हैं फोकस दूरी, जिससे कि f से डिनोट किया जाता है। और ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहते हैं, तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे r से डिनोट किया जाता है, ठीक है। जो भी दूरी होता है वो ध्रुव से ही होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए हम लोग के पास में ए सी है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ए सी को क्या हम लोग पहले यहाँ से हम लाइन यहाँ तक खींचे, ठीक है। ये क्या हुआ ए पी, इतना लिखेंगे, इतना लाइन खींचेंगे, उसके बाद फिर इतना लाइन हम जोड़ देंगे, तो क्या ये ए सी कंप्लीट नहीं होगा ना। अब ए सी को हम लोग इसी तरह लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए पी लिखेंगे पहले, उसके बाद क्या लिखेंगे, इसमें पी एफ पी एफ नहीं पी सी जोड़ देंगे, तो क्या ए सी नहीं होगा। पहले देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन ड्रॉ किए, उसके बाद फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन ड्रॉ किए, उसके बाद फिर ये दोनों को जोड़ दिए, तो क्या जितना दूरी ए सी का था, जब ये ऐसे टुकड़ा में मतलब लाइन ड्रॉ किए तो और दोनों को मिला दिए, क्या उतने दूरी दोनों को मिलने के बाद नहीं होगा ना। तो वही चीज़ हम किए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ ए डैश सी है, अब ए डैश सी, यहाँ ए डैश सी क्या किसी का मान होता है, नहीं ना। अभी हम बताएं कि अगर मान होगा तो सबसे पहले पी से डिनोट करना है, पी से ही कोई दूरी होता है, ठीक है, यहाँ से नहीं होगा। यह है प्रतिबिंब दूरी, यहाँ से लेके वक्रता केंद्र के बीच की दूरी कुछ नहीं होता क्या, नहीं। लेकिन हम लोग को चाहिए क्या, ए डैश सी चाहिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर हम लोग पहले एक चीज पी और सी ये है ना रे, ये देखिए पी दे दिए और ये सी, एक लाइन ड्रॉ कर दिए। अब इसमें से हम क्या किए, ये पी है ये है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये ए है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ए है, यहाँ ए डैश है, ठीक है, ए डैश और ये पी है। अब इतना अगर हम काट दें तो ये इधर क्या बचेगा, ए डैश सी बचेगा, क्या यही तो बचेगा ना रे, बचेगा यही तो, क्या यही है, नीचे है ना यही ए डैश सी। तो हम लोग ए डैश सी को क्या इस लिख सकते हैं, पहले पी सी ड्रॉ कर लेंगे, उसमें उसके बाद पी सी ड्रॉ करने के बाद अगर पी ए डैश घटा देंगे तो क्या हम लोगों के पास ए डैश सी नहीं बचेगा ना। तो यही चीज़ हम लोग करेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, पी सी में हम लोग क्या घटा देंगे, तो पी ए डैश घटा देंगे, तो हम लोग के पास में क्या बचेगा, ए डैश सी। बताइए समझ में आया, देखो समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करते रहना, ठीक है। चलिए समझ में आ गया ना। चलिए अब दूसरा देखिए, यहाँ क्या है पी एफ, देखो यहाँ से लेके ध्रुव से लेके फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी करते हैं, तो ये तो डायरेक्ट दिख ही रहा है, इसको चेंज नहीं करेंगे, जो डायरेक्ट दिख जाएगा उसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये पी एफ ही रहने देंगे। अब बता रहे ए डैश एफ, क्या ए डैश एफ यानी यहाँ से लेके यहाँ तक किसी का मान होता है क्या, नहीं ना। अब हम ए डैश एफ लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो हम पहले क्या किए कि पी से लेके ए तक चले, ये हो गया एफ, ठीक है, ये क्या हो गया एफ और यहाँ पी है। अगर हम पहले पी से लेके एफ तक चले, ठीक है, अब बीच में यहाँ क्या है तो यहाँ ए डैश लिख देते हैं, ठीक है, ए डैश लिख देते हैं। हमको चाहिए ए डैश मात्र इतना दूरी। अब हम पी से एफ तक पहले चले, उसके बाद फिर पी से लेके हम अगर यहाँ तक दूरी घटा दें, ठीक है, पी से लेके हम ए डैश तक दूरी घटा दें, यानी इसमें से ये पूरे में इतना घटा देंगे तो बचेगा क्या, इतने बचेगा ना। ये क्या गया ए डैश और ये क्या गया एफ, तो इतने बचेगा ना, तो हम लोग वही चीज़ करेंगे, पहले पी से एफ लिखेंगे, ठीक है, पी से एफ लिखेंगे। अब माइनस क्या लिखेंगे, पी ए डैश लिख देंगे, ठीक है, इसमें घटा देंगे पी ए डैश घटा देंगे, तो हम लोग के पास में क्या बचेगा, ए डैश एफ बचेगा, ठीक है। बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ,
यही लाइन है, यही जो चेंजेस है जो कि अधिकतर बच्चे को समझ में नहीं आता है। ठीक है, बताइए कमेंट करके, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब यहाँ ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब होता है एक तो चिन्ह परिपाटी। हम पिछले लेक्चर में बताए थे, जब हम अपने प्रूफ कर रहे थे उसमें भी बताए थे चिन्ह परिपाटी। एक बार हम इसमें भी बता देते हैं। अगर ये देखो मेरा बायां हाथ हुआ और ये दायां हाथ हुआ ना रे, ध्रुव से लेकर बाएं हाथ में, यानी ध्रुव से ध्रुव के बाएं ओर जो भी रहेगा वो नेगेटिव में होगा, चाहे वो वस्तु रहे, वस्तु दूरी हो या प्रतिबिंब दूरी हो या फिर वक्रता की त्रिज्या हो या फिर फोकस दूरी हो, सब नेगेटिव में। और ध्रुव से दाईं ओर पॉजिटिव में, ध्रुव से दाईं ओर पॉजिटिव में, ध्रुव से बाईं ओर नेगेटिव, ध्रुव से दाईं ओर पॉजिटिव, और ऊपर रहेगा पॉजिटिव और नीचे रहेगा पॉजिटिव, नीचे नीचे रहेगा नेगेटिव। ठीक है, बाईं ओर नेगेटिव, दाईं ओर पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ देखो ये जो है P से लेके A, ध्रुव से लेके वस्तु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो वस्तु दूरी, जिसे किससे नोट करते हैं? U से। अब बताइए यहाँ P और A वस्तु दूरी हो गया, यानी U हो गया। अब ये दाईं ओर है, यानी ये बाईं ओर है कि दाईं ओर? तो आप लोग कहिएगा गुरु जी ये तो बाईं ओर है। अब जब बाईं ओर है तो अभी बताया चिन्ह परिपाटी कि बाईं ओर सब क्या होता है? माइनस। तो यहाँ U क्या होगा? माइनस में होगा ना, यानी PA बराबर U होगा, तो U क्या किसमें होगा? माइनस में। ठीक है, अब देखो ध्रुव से लेके फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। ठीक है, अब ये फोकस दूरी दाईं ओर है, ध्रुव के दाईं ओर है कि बाईं ओर है? तो गुरु जी ये तो दाईं ओर है, तो ये किसमें होगा? प्लस में। ठीक है, यहाँ देखो ध्रुव से लेके प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, जिसे भी से नोट करते हैं। ठीक है, अब ये दाईं ओर है कि बाईं ओर है? तो गुरु जी दाईं ओर है, तो किसमें होगा? तो ये भी किसमें होगा? प्लस में होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए वक्रता त्रिज्या, यानी ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और ये भी किसमें है? दाईं ओर है, तो ये भी किसमें होगा? प्लस में। ये क्या होगा? प्लस R हो जाएगा। ठीक है, अब सबका मान रख दीजिए। ठीक है, यानी इसका मान देखिए ध्रुव से लेके वस्तु के बीच की दूरी को, यानी PA बराबर कितना होगा? यहाँ लिख भी देते हैं, ये PA का मान हो गया और ये PF का मान हो गया। ठीक है, ये PF का मान हो गया, और ये जो V है तो V है PA डैश का मान, किसका? PA डैश का मान। ठीक है, और PC यानी R जो है ये PC का मान है। ठीक है, अब देखो PA डैश यानी AP या PA तो क्या होगा? माइनस U होगा, अब प्लस रे PC बराबर क्या होगा? तो R होगा, क्योंकि ये प्लस में R है तो प्लस R हो जाएगा। अब बटा PC हो जाएगा कितना? R। यहाँ देखो PC का मान कितना, यानी ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या, तो यह R हो गया। अब माइनस PA डैश, ध्रुव से लेके प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, जिसे किससे नोट करते हैं? V से, यानी PA डैश बराबर क्या रखें? V, और किसमें? प्लस में। लेकिन यहाँ देखो पहले ही माइनस है, तो यहाँ क्या करेंगे? प्लस, मतलब V जो होगा वो प्लस में होगा। ठीक है, अब बराबर PF रे, तो PF बराबर क्या है? तो F, तो यहाँ क्या लिखेंगे? F, और PF यहाँ भी है तो यहाँ क्या लिखेंगे? F। अब माइनस PA डैश, PA बराबर क्या है? तो V, यहाँ क्या लिखेंगे? V। ठीक है, बताइए ये जो लिखे समझ में आया यहाँ तक? अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो अब हम लोग करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मीन्स इसका गुना इसके साथ और इसका गुना इसके साथ। ठीक है, बताइए यहाँ तक में कोई दिक्कत है? नहीं ना? चलिए, नहीं दिक्कत है तो एक बार आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए पहले F गुना R करेंगे तो क्या होगा? R और F हो जाएगा। अब माइनस V गुना F तो क्या होगा? माइनस VF हो जाएगा। ये इसका गुना कर लिए। उसके बाद यहाँ देखिए इसको एक बार लिख देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। माइनस U प्लस R हो जाएगा और इंटू क्या होगा? F माइनस V। ठीक है, क्या करेंगे? एक बार इसको लेके ई पूरे के साथ गुना, उसके बाद इसको लेके ई पूरे के साथ गुना। ठीक है, तो कीजिए RF, अब माइनस क्या होगा? VF बराबर क्या करे? माइनस गुना F माइनस U गुना F, तो क्या होगा? माइनस UF, अब माइनस गुना माइनस प्लस और U गुना V, तो U भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ प्लस R गुना F तो RF, अब माइनस R गुना V तो क्या होगा? V और R जाएगा। हो गया ना? अब देखिए RF इधर भी प्लस में, बराबर के लेफ्ट साइड में प्लस में और बराबर के राइट साइड में प्लस में, तो ये दोनों क्या कैंसिल हो गया। ठीक है, तो उनके पास में क्या बचा? तो माइनस VF हो गया ना, बराबर माइनस UF, अब प्लस रे तो U भी आ गया। ठीक है, अब माइनस V और R बचा है। ठीक है, अब देखिए एक तो रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है? यहाँ देखिए, यहाँ लिख देते हैं कि R बराबर होता है 2F। ठीक है, R बराबर क्या होता है? तो 2F। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये R है, इसके जगह पे क्या लिख देंगे? 2F लिख देंगे। ठीक, पहले यहाँ ध्यान से देखिए, ये इधर माइनस में है तो इसको लगेगा इधर, किसमें होगा? प्लस में। ये भी माइनस में, इसको लगेंगे इधर, किसमें होगा? प्लस में। ठीक है, क्या होगा? माइनस VF और माइनस 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 प्लस UF, ये देखो किसमें होगा? तो प्लस में ये भी होगा, तो क्या होगा? V और R के बदले में क्या लिखेंगे? 2F, तो क्या होगा? 2। ठीक है, यानी 2VF होगा। क्या करें? या 2VF डायरेक्ट लिखते हैं, यानी 2 और ये क्या होगा? V और F। ठीक है, V और F बराबर इधर क्या बचेगा? तो U भी बचेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो 2VF और माइनस 1VF,
जिन्हें दो भी एफ में एक भी एफ घटाएंगे क्या बचेगा, तो भी एफ बचेगा, अब प्लस यहाँ क्या बचेगा, यू एफ बराबर में तो यू भी बचेगा। ठीक है, अब देखो ये चीज हम लोग के पास में आ गया। ठीक है, अब यहां तक करने के बाद क्या करना है कि दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देना है। ठीक है, तो यहां हम लोग लिख देंगे। ठीक है, यहां से लिख देते हैं, अब जगह का कमी हो गया तो इधर हम हटा देते हैं। ठीक है, लिखेंगे दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, ये चीज हम लोग लिख देंगे देने पर। ठीक है, यू भी एफ से भाग दे दिए। ठीक है, तो यहाँ क्या गया, तो यहाँ है भी और एफ, अब बेटा क्या होगा, तो यू भी एफ, अब प्लस रे तो क्या है, तो u और f है ऊपर में, अब भाग किसे देंगे, तो u भी f से, अब बराबर क्या है, तो बराबर है u भी, क्या रे, u और v, तो इसमें भाग किसमें देंगे, किसे देंगे, तो u भी f से। ठीक है, अब इसमें से जो कटेगा उसको कटा दीजिए, भी f से भी f कैंसिल हो गया, u f से u और f कैंसिल हो गया, u भी से u भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, u और ऊपर क्या बचा है, एक, यानी एक बटा u हो गया, अब प्लस यहाँ क्या बचा, तो यहाँ बचा b, यानी क्या है एक बटा v, अब बराबर है तो इधर क्या बचा, एक बटा f। ठीक है, यही ने प्रूव करना था हम लोग को। देखो क्या प्रूव करना था, एक बटा भी अब प्लस एक बटा यू बराबर एक बटा है। देखो ये तो प्लस में है तो आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, एक बटा भी अब प्लस एक बटा यू अब बराबर है एक बटा एफ। ठीक है, तो ये हो गया प्रूफ। ठीक है, बताइए ये प्रूफ समझ में आया। चलिए अगर यहाँ तक क्लियर है तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। बाकी बात, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है।